बीए भाग तृतीय वर्ष के अंतर्गत आज हम निबंध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा निबंध की परिभाषा और निबंध के तत्वों के संदर्भ में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। पिछले वीडियो में हमने निबंध के परिचय, व्युत्पत्ति तथा अर्थ के संदर्भ में बात की थी। अंग्रेजी के ऐसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के मोंटेन ने किया था और उन्हें आधुनिक निबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव में विभिन्न प्रकार के लेखों को पत्तों आदि पर लिखकर उनका संग्रह किया जाता था। कई विद्वान उसे बंद करने की विधि को निबंध के रूप में जानते थे। निबंध के संपूर्ण व्याख्या के संदर्भ में हमें सबसे पहले इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करनी होगी। साधारणतः किसी भी साहित्य विधा की परिभाषा स्थिर करना सरल नहीं है। तथापि निबंध और ऐसे के उपयुक्त रूप विधान के आधार पर वर्तमान निबंध के स्वरूप का यत्किंचित निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए यह उपयोगी होगा कि हम प्रसिद्ध निबंध लेखकों के विचार का अनुशीलन कर लें। डॉक्टर श्याम सुंदर आचार्य, रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय के निबंध को क्रमशः इन शब्दों में लक्षणबद्ध किया जा सकता है। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक विचार किया गया हो। निबंध निर्बंध इसलिए है उसमें किसी भी दार्शनिक विषय का तात्विक, व्यवस्थित और गंभीर विश्लेषण अपेक्षित नहीं होता। वह निबंध यानी विचार बंधन से युक्त इसलिए है कि उसमें एक प्रकार की एक सूत्रता विद्यमान रहती है। एक सूत्रता विचार, दृष्टिकोण, भावना अथवा कल्पना में से किसी से भी संबद्ध हो सकती है। इस एक सूत्रता का वर्तमान होना नितांत आवश्यक है। विभिन्न पाश्चात्य देशों के विद्वानों ने भी निबंध की कई परिभाषाएं दी है। जैसे कि फ्रांसीसी विद्वान माइकल डी मोंटेन ने आधुनिक निबंध के रूप में इस प्रकार कहा है: निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का मिश्रण है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए मोंटेन कहते हैं कि यह मेरी भावनाएं हैं। इसके द्वारा मैं किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता। इसके द्वारा मैं अपने को पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूँ। हालांकि मोंटेन की यह परिभाषा किसी भी एक सूत्र को पिरोने अथवा उसकी सुस्पष्ट परिभाषा करने में असफल रही है। उसकी यह परिभाषा पूर्णतः अस्पष्ट और अपूर्ण है। इसी तरह एक और पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर जॉनसन ने निबंध की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा है: निबंध मन की उत्श्रृंखल तरंग है जो नियमित कथा तथा कृति मात्र होती है। इसमें न कोई क्रम होता है और न नियमबद्धता। इस प्रकार निबंध का उत्श्रृंखल भावनाओं की साहित्य अभिव्यक्ति है। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान बेकन कहते हैं: निबंध केंद्रीय भूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ है
जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। हर्षन निबंध की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, अच्छा निबंध मुख्यतया व्यक्तिक ही होता है। इतना ही नहीं, व्यक्तिकता के साथ साथ निबंध में विचार श्रृंखला एवं क्रमबद्धता भी रहनी चाहिए तथा गंभीर विषयों का सुंदर विश्लेषण एवं विवेचन करना ही निबंध का धर्म होता है। कई भारतीय विद्वानों ने भी इस प्रकार की परिभाषा दी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिकता अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए रहता है। एक अन्य और वक्तव्य इन्होंने निबंध के संदर्भ में कहा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बाबू गुलाब राय निबंध के संदर्भ में लिखते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार प्रकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंध के साथ लिया गया हो। श्री कृष्णलाल, निबंध वह साहित्य रूप है जिसमें लेखक ने प्रतिपाद्य विषय के भीतर ही अपनी रुचि, भावना और विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की हो। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत निबंध एक छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अद्भुत अपनी मानसिकता और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि निबंध वह संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें किसी विशिष्ट अनुभूति अथवा विचारधारा का सम्यक रीति से प्रतिपादन किया जाए। उसमें लेखक को व्यक्तिक प्रतिभा के उन्मेष का पूर्ण अवकाश रहता है और वह अपने व्यक्तित्व के समावेश द्वारा उसमें आत्मीयता का भी संचार करता है। दूसरे शब्दों में, निबंध वह कलात्मक गद्य कृति है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य आदि से संबद्ध समस्या विशेष को व्यक्तिक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो और इस प्रकार जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः संपूर्ण हो। निबंध का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें मौलिक विचार सामग्री निहित हो और उसकी अभिव्यंजना शैली में लालित्य हो। अतः निबंध लेखक को इन गुणों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। वस्तुतः निबंध की सफलता इस बात में है कि वह गंभीर विचारों का निरूपण करके भी अपनी शैली को गंभीर न होने दे। निबंध लघु आकार की ऐसी रचना होती है जिसे सरलता से पढ़ा और समझा जा सके। निबंध में सामान्य बातों को हल्के फुल्के एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिद्धांत प्रतिपादन का अवकाश नहीं रहता। निबंध में किसी एक ही विषय, विचार या अनुभूति का वर्णन होता है, इसलिए उसमें सर्वत्र एकात्मकता
तथा अन्विति पाई जाती है। निबंध में कलात्मक स्पर्श भी होता है। यह स्पर्शता आंतरिक एवं